अराजकता से चेतना तक जीवन की शुरुआत का रहस्य। कल्पना कीजिए, अगर आप एक पल में 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी पर पहुंच जाए, जो ज्वालामुखियों से भरी, तपती हुई और पूरी तरह निर्जीव थी, और अगले ही पल वापस आज की धरती पर लौटें, जहां हर ओर जीवन, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान है, तो आप यही कहेंगे, यह सब तो किसी चमत्कार या दिव्य शक्ति का काम है। लेकिन आधुनिक विज्ञान इसका उत्तर किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि प्राकृतिक चयन द्वारा विकास, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, के जरिए देता है, एक प्रक्रिया जो अरबों साल में धीरे धीरे हुई। लेकिन रुकिए, विकास केवल पहले से मौजूद जीवन के बदलते रूपों को समझाता है, जीवन की शुरुआत को नहीं। तो फिर सवाल ये है, वो पहला जीवन कैसे शुरू हुआ? क्या पहले से कोई नक्शा था? कुछ लोग कहते हैं, जरूर कोई योजना रही होगी, जरूर कोई रचनाकार रहा होगा। इतनी सुंदर, जटिल और व्यवस्थित प्रकृति क्या वाकई बस यूं ही बेतरतीब परमाणुओं की टक्कर से बन गई? इसी सवाल को आज हम विस्तार से समझेंगे। एबायोजेनेसिस क्या है? एबायोजेनेसिस वो वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार जीवन की शुरुआत निर्जीव पदार्थों से हुई, खास परिस्थितियों में, जैसे पृथ्वी की प्रारंभिक महासागरीय स्थितियों में, जहां ऊर्जा के स्रोत जैसे बिजली या ज्वालामुखीय वेंट्स थे। धार्मिक कथाओं के विपरीत, इसमें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं होती। यह समझने की कोशिश है कि कैसे सामान्य रसायनों से आरएनए, प्रोटीन और झिल्लियां, मेम्ब्रेन्स, अपने आप बन सकते हैं। संक्षेप में, जब निर्जीव पदार्थों से जीवन शुरू होता है, तो उसे एबायोजेनेसिस कहते हैं। अब्राहमिक धर्मों का क्या कहना है? अब देखते हैं कि धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। इस्लाम, अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया। जीवन की रूह, स्पिरिट, खुद भगवान ने फूंकी। ईसाई धर्म, बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन फूंका। ईव को आदम की पसली से बनाया। इन दोनों धर्मों में जीवन का स्रोत निर्जीव चीजें हैं, लेकिन ईश्वर के हस्तक्षेप के साथ। इनमें जीवन की जटिलता की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दी गई, जबकि एबायोजेनेसिस इसका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करता है। धर्म जादू पर भरोसा करता है, विज्ञान रसायन शास्त्र पर, निर्माता और प्राकृतिक नियम। धार्मिक विचारों को विज्ञान अक्सर नए शब्दों में पेश करता है, जैसे मिट्टी से जीवन को कार्बन यौगिक से जीवन कहना। लेकिन सच्चाई ये है, कारखानों में जीवन नहीं बनता, नदी और पहाड़ लैब में नहीं बनते। ये सभी ब्रह्मांडीय नियमों के कारण उभरते हैं। अगर कोई बुद्धिमान रचनाकार है, तो वो इन नियमों के तहत ही काम करता होगा। जैसे हवाई जहाज उड़ता है, क्योंकि वो भौतिकी के नियमों को फॉलो करता है। इसी तरह सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, बृहस्पति ग्रह हमें उल्काओं से बचाता है, चांद पृथ्वी को स्थिर रखता है। क्या ये संयोग है? मेरा मानना है, चांद एक बुद्धिमान रचनाकार द्वारा विशेष रूप से रखा गया था, पृथ्वी के विकास को संतुलित करने के लिए। इसी सोच पर आधारित है मेरी थ्योरी ऑफ करेक्शन, जिसे मैं अगली वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। एबायोजेनेसिस और विकास में फर्क। ध्यान दीजिए, एबायोजेनेसिस जीवन की शुरुआत 0 से 1, विकास जीवन के बदलते रूप 1 से इंफिनिटी। अब सवाल है, जीवन की शुरुआत किन चीजों से हुई? हर जीव में 3 मुख्य तत्व पाए जाते हैं, जिसे मैं कहता हूं जीवन की त्रिमूर्ति। 1 डीएनए आरएनए, जीवन की योजना। 2 प्रोटीन, काम करने वाली मशीनें। 3 लिपिड्स, कोशिका की झिल्ली यानी बॉडी। इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लिपिड्स, जीवन की त्वचा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआत लिपिड्स से हुई, यानी वसा अणुओं से। क्यों? क्योंकि बिना झिल्ली के जीवन का कोई ढांचा नहीं बनता। लिपिड्स खुद ब खुद पानी में गोलाकार झिल्लियों में बदल जाते हैं, और यह सिद्ध हो चुका है कि लिपिड्स निर्जीव पदार्थों से बन सकते हैं।
लेकिन एक समस्या थी। समुद्र का नमकीन पानी इन लिपिड झिल्लियों को तोड़ देता था। फिर एक चमत्कार हुआ। 2019 में शोधकर्ताओं ने पाया कि अगर एमिनो एसिड मौजूद हों तो झिल्ली नहीं टूटती, बल्कि ये झिल्लियां एमिनो एसिड को अंदर समेटकर प्रोटीन बनने के लिए माहौल बनाती है। इसका मतलब लिपिड्स और प्रोटीन साथ साथ विकसित हुए। आरएनए का क्या? आरएनए को वैज्ञानिक पहला स्वयं प्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेटिंग अणु मानते हैं। यह डीएनए से सरल है और प्राचीन भी। आरएनए के निर्माण में चाहिए राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप, लेकिन इन्हें बिना एंजाइम के जोड़ना मुश्किल था। 2009 में वैज्ञानिकों ने पाया कि मिट्टी इन अणुओं को जोड़ने में मदद कर सकती है। 2017 में एक अध्ययन ने दिखाया कि उल्कापिंडों से आए कार्बनिक पदार्थ गीले सूखे चक्रों से आरएनए बनाने में सक्षम हो सकते हैं। यह प्रक्रिया करीब 4.17 अरब साल पहले हुई होगी। प्रोटीन और मिलर-यूरी प्रयोग। 1950 के दशक में मिलर और यूरी ने दिखाया कि अगर हम पृथ्वी की पुरानी परिस्थितियां बनाएं तो एमिनो एसिड अपने आप बन सकते हैं। इससे ये साफ हुआ कि प्रोटीन के मूल तत्व उस समय मौजूद थे। क्या ये सब बस संयोग था? कुछ कहते हैं जैसे घड़ी को ब्लेंडर में डालकर चलाने से वो खुद बन जाए, उतना ही असंभव है जीवन का बनना। वैज्ञानिक होयल और विक्रम सिंह ने गणना की कि जीवन की शुरुआत का संयोग 1 × 10⁻�0000 है, जो ब्रह्मांड में परमाणुओं की संख्या से भी ज्यादा है। लेकिन यह तुलना गलत है। जीवन एक साथ पूरी घड़ी बनकर नहीं आया, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में विकसित हुआ। उदाहरण, समुद्र में 1047 पानी के अणु थे। अगर हर मिलियन में एक एमिनो एसिड था तो भी 1041 बार प्रयोग हुए होंगे। रसायन से जीव विज्ञान तक। लेकिन रसायनों ने जीव कैसे बने? मिट के वैज्ञानिक जर्मी इंग्लैंड ने 2014 में सिद्धांत दिया कि जब अणु ऊर्जा जैसे सूरज की रोशनी से टकराते हैं तो वो खुद को इस तरह बदलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बिखेर सके और धीरे धीरे जटिल बनावटें बनती है। डीएनए और आरएनए भी यूवी लाइट को सबसे ज्यादा सोखते हैं। यह दिखाता है कि उनका ढांचा ऊर्जा प्रवाह के अनुकूल विकसित हुआ। अंतिम विचार, हमें आज भी 100% पता नहीं है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन हमारे पास सार्थक वैज्ञानिक रास्ते हैं जो दिखाते हैं कि कैसे साधारण रसायन से जीवन शुरू हो सकता है। एबायोजेनेसिस कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक अभी अधूरी वैज्ञानिक यात्रा है। और तब तक यह सवाल उठाना भी उचित है, क्या कोई बुद्धिमान रचनाकार इन प्राकृतिक नियमों के जरिए मार्गदर्शन कर रहा था? हमारी समझ विकसित हो रही है। जैसे जीवन हुआ, वैसे ही ज्ञान भी। और शायद सवाल पूछने की जिज्ञासा ही सबसे दिव्य शक्ति है।